हैप्पी फैशन मॉल नेर चौक लेकर आ रहे हैं फेस्टिवल ऑफर 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक। डिस्काउंट अप टू 30%। अट्रैक्टिव गिफ्ट हैम्पर ऑन परचेज अबव 5000। 30% plus 5% off above 10,000 on next purchase. Mehndi complimentary. Visit soon. Happy Fashion Mall, Ner Chowk, Mandi. Please contact. नेर चौक में करणी सेना की प्रदेश कार्य समिति की बैठक प्रदेश अध्यक्ष पीयूष चंदेल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विशेष अतिथि के रूप में राष्ट्रीय गोदन के राष्ट्रीय संयोजक विजय खुराना भी उपस्थित रहे। इस दौरान आयोजन समिति के प्रभारी रजनीश सोनी ने बताया कि बैठक में पिछले 10 महीने की विस्तृत रिपोर्ट प्रदेश संगठन मंत्री शशि शर्मा द्वारा रखी गई। बैठक में प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों ने संगठनों को लेकर अपने अपने जिला की पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक में विशेष अतिथि विजय खुराना ने गौ हत्या और गौ रक्षा के मुद्दे पर विस्तार से अपने विचार रखे। करणी सेना ने प्रदेश सरकार से मांग रखी है कि हिमाचल में पहली 100 यूनिट बिजली जनता और उपभोक्ताओं को निःशुल्क दी जाए और नशे के खिलाफ भी सख्त नीति तैयार की जाए। इसका करणी सेना का मुख्य उद्देश्य है। करणी सेना 15 सितंबर 2019 को हिमाचल प्रदेश में करणी सेना का आरंभ हुआ था। हिमाचल प्रदेश करणी सेना हिंदुत्व के उद्देश्य से काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश के अंदर विभिन्न मुद्दों पे करणी सेना काम कर रही है और आने वाले समय में भी विभिन्न मुद्दों पे करणी सेना जो है अपनी बात उठाएगी। आज करणी सेना हिमाचल प्रदेश की नेर चौक में जिला मंडी में आज दूसरी प्रदेश कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में 12 जिला और 68 विधानसभाओं के मुख्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में संगठन के विस्तार और संगठन की रूपरेखा के ऊपर चर्चा की गई, कार्यकर्ताओं के सुझाव लिए गए और आने वाले समय में करणी सेना किस तरीके से सामाजिक मुद्दों को उठाएगी, इस बात के ऊपर आज हमारी रूपरेखा तय हुई। बेरोजगारी के ऊपर सबसे पहले आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है और खास तौर पे हमारे संगठन के साथ युवा एक बड़ी तादाद में हमारे साथ जुड़ा है। तकरीबन 70,000 से अधिक सदस्य करणी सेना के हिमाचल प्रदेश में हो चुके हैं। तो युवाओं के प्रति हमारे संगठन ने जिम्मेवारी समझी और आने वाले समय में बेरोजगारी के मुद्दे पर करणी सेना अपनी आवाज बुलंद करेगी और आने वाले समय में हो सके यदि सरकार इसी तरह सोई रही तो मजबूरन करणी सेना के कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतरना पड़ेगा और जरूरत आन पड़ी तो हमें विधानसभा का भी घेराव करना पड़े तो हमारी करणी सेना उससे भी पीछे नहीं हटेगी। उसी के साथ साथ हमने 5 विभिन्न मुद्दों पे हमने बात रखी। हमने औषधियों के मुद्दों पे हम आने वाले समय में काम करेंगे। उसी के साथ साथ ओल्ड पेंशन स्कीम जो हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू होनी चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा तबका एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा है। तो उनके हित के लिए हमारा संगठन आने वाले समय में अपनी आवाज बुलंद करेगा। युवाओं के लिए रोजगार के लिए रोजगार पैदा करने के लिए सरकार को दबाव बनाने का भी प्रयास करेगा और उसी के साथ साथ सीमेंट के मुद्दे पर भी सरकारी दामों पे सीमेंट मिलना चाहिए था, उस दाम में जनता को मिलना चाहिए। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री होने के बाद भी हिमाचल में जो सीमेंट जो है बहुत महंगा मिल रहा है। और बिजली के मुद्दे पर भी हमने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 100 यूनिट बिजली जो है मुफ्त होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े बांध हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं। लेकिन जहाँ पे बिजली उत्पन्न होती है, जहाँ पे लोगों के घर बांधों को बनाने के लिए बिजली पैदा करने के लिए उन्होंने अपने दिए, उनको उनका हक अभी तक नहीं मिला। और उसी तरीके से हम चाहते हैं कि कम से कम हिमाचल प्रदेश सरकार को, मेरा जयराम सरकार जी से निवेदन है कि आने वाले समय में प्रदेश के अंदर 100 यूनिट बिजली तो कम से कम मुफ्त करें और आगे भी किस तरीके से बिजली के दाम कम की जाए, इसके लिए सरकार को एक रूपरेखा बनानी पड़ेगी। उसके लिए हम करणी सेना आने वाले समय में सरकार के समक्ष अपनी बात रखेंगे। और आज सभी पदाधिकारी आए और सभी को अपने अपने विधानसभा स्तर पर और बूथ स्तर पर आने वाले समय में करणी सेना जो है
आने वाले समय में अपना विस्तार करेगी और जल्द ही आने वाले 1 साल के अंदर हमें आंकड़ा जो है 5 लाख सदस्य हिमाचल प्रदेश के अंदर छूने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद। पर करणी सेना अपनी आवाज बुलंद करेगी और आने वाले समय में हो सके यदि सरकार इसी तरह सोई रही तो मजबूरन करणी सेना के कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतरना पड़ेगा और जरूरत आन पड़ी तो हमें विधानसभा का भी घेराव करना पड़े तो हमारी करणी सेना उससे भी पीछे नहीं हटेगी। उसी के साथ साथ हमने 5 विभिन्न मुद्दों पे हमने बात रखी। हमने ओष्ठियों के मुद्दों पे हम आने वाले समय में काम करेंगे। उसी के साथ साथ ओल्ड पेंशन स्कीम जो हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू होनी चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा तबका एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा है, तो उनके हित के लिए हमारा संगठन आने वाले समय में अपनी आवाज बुलंद करेगा। युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने के लिए सरकार को दबाव बनाने का भी प्रयास करेगा और उसी के साथ साथ सीमेंट के मुद्दे पर भी सरकारी दामों पे सीमेंट मिलना चाहिए था, उस दाम में जनता को मिलना चाहिए। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री होने के बाद भी हिमाचल में जो सीमेंट जो है बहुत महंगा मिल रहा है। और बिजली के मुद्दे पर भी हमने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 100 यूनिट बिजली जो है मुफ्त होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े बांध हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं, लेकिन जहाँ पे बिजली उत्पन्न होती है, जहाँ पे लोगों के घर बांधों को बनाने के लिए बिजली पैदा करने के लिए उन्होंने अपने दिए, उनको उनका हक अभी तक नहीं मिला। और उसी तरीके से हम चाहते हैं कि कम से कम हिमाचल प्रदेश सरकार को, मेरा जयराम सरकार जी से निवेदन है कि आने वाले समय में प्रदेश के अंदर 100 यूनिट बिजली तो कम से कम मुफ्त करें और आगे भी किस तरीके से बिजली के दाम कम की जाए, इसके लिए सरकार को एक रूपरेखा बनानी पड़ेगी। उसके लिए हम करणी सेना आने वाले समय में सरकार के समक्ष अपनी बात रखेंगे। और आज सभी पदाधिकारी आए और सभी को अपने अपने विधानसभा स्तर पर और बूथ स्तर पर आने वाले समय में करणी सेना जो है आने वाले समय में अपना विस्तार करेगी और जल्द ही आने वाले 1 साल के अंदर हमें आंकड़ा जो है 5 लाख सदस्य हिमाचल प्रदेश के अंदर छूने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नहर चौक से राजू धलारिया की रिपोर्ट। Welcome to SSV Institute of Veterinary Pharmacist Sundarnagar HP. Admission open for batch 2020-2021. Online application are invited. 100% job placement in government and PVT sector. Call for more information 9817038005 and 9816706532. Hurry up, limited seat. Best institute in Himachal Pradesh. Girls hostel facilities available.